नमस्ते दोस्तों। आज करवा चौथ है और मैं आपको करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताऊंगी। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और इस दिन गणेश जी और चौथ माता का कथा एवं पूजन करती हैं। इसकी कहानी, प्राचीन काल में एक द्विज नाम का एक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। तो वीरावती ने जब पहली बार व्रत रखा तो वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वो 7 भाइयों की बहुत लाडली थी, जिसकी वजह से भाइयों ने एक योजना बनाई और वट वृक्ष के ऊपर जाकर छलनी के अंदर दिया जलाया और फिर अपनी बहन को बोला कि बहना देखो चांद निकल आया है, अब तुम इसको अर्घ्य दो और खाना खाओ, अपना व्रत खोलो। तब वीरावती ने अपनी 7 भाभियों को बोला कि चलो भाभी जी, चांद निकल आया है तो हम अपना व्रत खोलते हैं। तब भाभियाँ समझदार थी तो उन्हें पता था कि भाई ये तो इनके भाइयों ने किया है, चांद अभी निकला नहीं है। तो भाभियों ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए निकला है तो चांद को अर्घ तुम दो, हमारा चांद तो अभी लेट निकलेगा। तब वीरावती ने चांद को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। तो जैसे ही वीरावती खाना खाने बैठी, उसके पहले निवाले में बाल आ गया और जैसे ही उसने दूसरा निवाला खाया तो उसमें छींक आ गई और तीसरे निवाले में तो ससुराल से बुलावा आ गया कि भाई चलो तुम्हें ससुराल जाना है, कोई काम है। वीरावती ने ससुराल जाकर देखा तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी, चित्कार करने लगी। तब वहाँ से इंद्राणी ने उसको रोते हुए देखा और वीरावती ने इंद्राणी के पैर पकड़ लिए और बोला कि मेरी सहायता करिए माता और मुझे बताइए कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। तब इंद्राणी जी ने कहा कि जो व्रत तुमने खोला वो तुम्हारे भाइयों ने चांद निकला नहीं था और तुम्हें ऐसे ही व्रत खुलवा दिया, तो तुमने आधे में व्रत खोला है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। तो अब तुम्हें ये व्रत बहुत अच्छे से करना है और पूरे साल में जितनी भी चौथ आती हैं इनको तुम करो और करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, तुम्हारे पति अवश्य जीवित होंगे। तब वीरावती ने उसी समय प्रतिज्ञा ली और कहा कि जैसा भी माता ने बताया है मैं वैसे ही व्रत करूंगी और उसी तरह से पूजन करूंगी। तब माता की कृपा से और सभी देवताओं की कृपा से उनके पति जीवित हो गए और उसने पति के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत ही सुंदर तरीके से सारे व्रत, करवा चौथ और दूसरी सारी चौथ की और तब सभी ने उन्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और तब से ही ये व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हे चौथ माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की और उन्हें हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, उसी तरह से आप कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को सदा सुहागन रहने का और बहुत ही उनके पतियों की दीर्घायु करने का आशीर्वाद दो और हमारे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय।